अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 2, जिसमें हमने एक तो पूरा मुकम्मल जुमला बनाना सीखा, उसके साथ तस्नीह और जमा बनाने के कायदे भी हमने पढ़े हैं। आज कुछ मजीद अल्फाज हम पढ़ेंगे, उसके साथ कुरानी आयात में उनका प्रैक्टिकली तौर पर तर्जुमा करेंगे और उन अल्फाज को पहचानेंगे। साथ साथ सबक को रिवाइज करते जा रहे हैं। सबसे पहले ज़मीर मुनफसिल 8 ज़मायर हमने पढ़ी है, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। वाहिद तस्नीह जमा बनाने का कायदा बिल्कुल आसान है कि सिंगुलर से ड्यूअल और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तस्नीह बनाने के लिए आने और ऐने बढ़ाते हैं, जैसे मोमिनुन से मोमिनाने, मोमिनैने, मुस्लिमुन से मुस्लिमाने, मुस्लिमैने। तो अब तरीका ये हुआ तस्नीह बनाने का कि अलिफ नून या या नून के साथ तस्नीह आ जाती है, मोमिनैने, ऐने और आने, ये तस्नीह का साउंड है। और जमा बनाने के लिए वानून और यानून का इस्तेमाल किया जाता है, मुमिनुन, मुमिनूना, मुमिनीना, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। तो ऊना और ईना ये जमा का बनाने का तरीका है। हमने बहुत से अल्फाज के बने और लफ्ज का हमारा पूरा मुकम्मल जुमला हमने पढ़ा है, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। अगर ये एक मतलब याद हो जाता है तो फिर सैकड़ों हजारों इस तरह के ज़मीर मुनफसिल के साथ इसम लगाकर आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका तर्जुमा कर सकते हैं। लिहाजा मेन हमारा हदफ जो है ये है। इसके बाद इसी के पैटर्न पर हम सैकड़ों हजारों जुमले बना सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्जुमा उनका कर सकते हैं। जी, ये 3 लफ्ज हमने लास्ट सबक में पढ़े थे। ये 3 लफ्ज हैं जो कुरान करीम में 1066 मरतबा आते हैं। मोमिनुन, सालिहुन, सादिकुन 813 मरतबा, 140, 113। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में बार बार आते हैं। आज 3 लफ्ज हम मजीद नए पढ़ेंगे। 3 लफ्ज पढ़ेंगे, चौथा और पांचवा और छठा हो सकता है 3 अल्फाज आपको बतौर होमवर्क के मिल जाएं। तो आज का पहला लफ्ज हमारे पास आबिदुन। आज के सबक में मैं सिर्फ इशारा करूंगा और उर्दू तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज साथ साथ पढ़ेंगे। जी, तो मेरे साथ इशारा सबने करना है, पढ़ना भी सबने है, अगरचे आवाज एक ही आएगी। इशारा लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका जब जैसे ही 8 सबक मुकम्मल होंगे, आपका रिटन और ओरल दोनों टेस्ट होंगे, और ओरल जो होगा उसमें आपके इशारे भी देखे जाएंगे। जी, वो एक इबादत करने वाला, हुआ आबिदुन, वो 2 इबादत करने वाले, हुमा आबिदानी, वो सब इबादत करने वाले। हुम आबिदूना, आप एक इबादत गुजार हो, अंता आबिदुन, आप 2 इबादत गुजार हैं, अंतुमा आबिदानी, आप सब इबादत गुजार हो। अंतुम आबिदूना, मैं एक इबादत करने वाला, अना आबिदुन, हम सब इबादत करने वाले। नहनु आबिदूना। जी, मेन चीज थी तस्निया और जमा। अलिफ नून के साथ तस्निया बना है, वाउ नून के साथ जमा बना है। और तस्निया की दूसरी सूरत क्या होगी, आबिदैनी, और जमा की दूसरी सूरत क्या होगी, आबिदीनी। आबी दीना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो हमने आबिदुन से गर्दान पढ़ी है। अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और एक दफा अल्फाज के साथ दोबारा पढ़िएगा। जी, हुआ आबिदुन, हुमा आबिदानी, हुम आबिदूना, अंता आबिदुन, अंतुमा आबिदानी, अंतुम आबिदूना, अना आबिदुन, नहनु आबिदूना। बहुत अच्छा है। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करने हैं। वो एक इबादत करने वाला, जी, मैं इशारा करूंगा, आप साथ साथ पढ़ेंगे। जी, हुआ आबिदुन, हुमा आबिदानी, हुम आबिदूना,
أنت عابد أنتما عابدان أنتم عابدون أنا عابد نحن عابدون. جی ماشاءاللہ. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ذاکرون. عابدون کا کیا معنی کیا ہم نے؟ عبادت گزار. اور ذاکرون کا کیا معنی ہوگا؟ یہ بہت اہم لفظ ہے. ذاکرون ذکر سے، ذکر کرنے والا. اور دوسرا معنی ذکر کا اس کا بھی ہے یاد کرنے والا. دونوں معنی ہیں. ذکر کرنے کا مراد بھی وہی ہے اور یاد کرنا بھی، کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. جیسے علماء مشائخ ان کا جو ہے ذکر جب انسان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام میں ہو ان کے دل سے جو ہے اس رب کا ذکر اور اسی کی یاد میں رہتے ہیں. جی تو ذاکرون میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. وہ ایک ذکر کرنے والا، هو ذاکر وہ دو ذکر کرنے والے مرد ہیں، هما ذاکران وہ سب ذکر کرنے والے مرد ہیں. هم ذاکرون آپ ایک ذکر کرنے والے مرد ہیں، أنت ذاکر آپ دو ذکر کرنے والے مرد ہیں، أنتما ذاکران آپ سب ذکر کرنے والے مرد ہیں. أنتم ذاکرون میں ایک ذکر کرنے والا مرد ہوں، أنا ذاکر ہم سب ذکر کرنے والے مرد ہیں. نحن ذاکرون. جی شجی صرف میں اشارہ کروں گا، آپ نے ساتھ پڑھنا ہے. هو ذاکر هما ذاکران هم ذاکرون أنت ذاکر أنتما ذاکران أنتم ذاکرون أنا ذاکر نحن ذاکرون. بہت اچھا. جی ذاکر واحد ہے، ذکر کرنے والا یا اللہ کو یاد کرنے والا. ذاکران تسنیہ ہے، ذاکرون جمع ہے. جی تسنیہ بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، جمع بنانے کا. ذاکران یہ الف نون کے ساتھ تسنیہ ہے. تسنیہ کی دوسری صورت کیا ہوگی؟ ذاکرین ذاکرین ذاکرین. اور جمع کیا ہوگی دوسری؟ ذاکرین. ذاکرین. بہت اچھا. جی اگلا لفظ ہے ہمارے پاس صابرون. صابرون صبر سے ہے، صبر کرنا. جی میں اشارہ کروں گا، آپ اشارے کے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. هو صابر هما صابران هم صابرون أنت صابر أنتما صابران أنتم صابرون أنا صابر نحن صابرون. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا. وہ صابرون، وہ ایک صبر کرنے والا، ہما صابرانی، وہ دو صبر کرنے والے، ہم صابرون، وہ سب صبر کرنے والے. انت صابرون، آپ ایک صبر کرنے والے، انتما صابرانی، آپ دو صبر کرنے والے، انتم صابرون، آپ سب صبر کرنے والے. انا صابرون، میں ایک صبر کرنے والا، نحن صابرون. ہم سب صبر کرنے والے. بہت اچھا. یہ تین لفظ ہمارے آج کے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. واحد جمع کی مشق. آج واحد تثنیہ اور جمع کی مشق ہم کریں گے. جمع کی زیادہ ہے کیونکہ تثنیہ کے لفظ بہت کم استعمال ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا پیغام بھی مجھے اور آپ کو ہے. ہم سب کون ہیں؟ قرآن نے سوال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل انتم مسلمون. فا کا معنی کیا ہے پس، حل کا معنی کیا. انتم مسلمون، انتم مسلمون. ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ؟ جی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے یا نہیں؟ انتم مسلمون. غور کیجئے گا. جی پڑھا ہے ہم نے انتم. جی پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے. انتم مسلمون ہم نے پڑھا ہے یہ لفظ. تم سب مسلمان. تم سب مسلمان ہو. تو قرآن کہہ رہے فہل انتم مسلمون. تو حل اس کے ساتھ لگا دیا تو کیا مانا گیا بنا اس کا؟
हल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम सब मुसलमान हो? अगर हम अंत है अंत मुस्लिमुन इसके साथ हल लगा दें तो फिर कैसे पढ़ेंगे इसको? क्या क्या तुम एक तुम मुसलमान हो? मुसलमान हो? जी, क्या आप एक मुसलमान हो? हल अंत मुस्लिमुन। अगर मैं कहूं हल हुआ मुस्लिमुन, क्या माना होगा इसका? क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान है? और अगर मैं ये सवाल करूं हल अना मुस्लिमुन, क्या मैं मुसलमान हूँ? जी, तो जैसे किसी के बारे में सवाल किया जा सकता है, सामने वाले से भी किया जा सकता है कि हल अंत मुस्लिमुन, तो क्या हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि मेरे जो अहवाल हैं, जिन कंडीशन जिन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, तो क्या हम भी क्या मुसलमान हैं? कि एक तो मुसलमान वो था कि जिसको देखकर कुफर लरज जाता था, एक मुसलमान वो था कि जिसके किरदार और कैरेक्टर को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाता था। फाल आना मुस्लिम मिनहुम, क्या मैं भी उनमें से हो सकता हूँ? अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको हर लिहाज से, नजरियात के लिहाज से, अकायद के लिहाज से, अमलियात के तौर पर प्रैक्टिकली और अखलाकी और इस्लाही लिहाज से अल्लाह पाक मुझे और आपको भी ऐसे ही बना दे जिस तरह वो मुसलमान गुजर चुके हैं, और जिनके कैरेक्टर किरदार और इस्लाम उनके लिए एक ऐसी चीज थी कि उनके देखकर जो इस्लाम फैलता था। जी, फहल अंत मुस्लिमून, तो ये मेरे और आपके लिए एक सवाल था। और ये सोचना है दूसरों के बारे में सवाल करने से पहले कभी कभी अपने गिराबान में भी देख लेना चाहिए, और अपनी कोताहियों की तरफ, अपनी गलतियों की तरफ, ताकि एहसास हो जाए कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं। अपने जुर्मों का एहतराफ करके उस अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए, ये बड़ा जबरदस्त मौका होता है। जी, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इन्ना माना बेशक, नी में, ये आगे पढ़ेंगे अगले सबक में। मिन माना सही, ये भी पढ़ेंगे। अल मुस्लिमीन, यहाँ जमा की पहली सूरत आई है, तो ये भी जमा है या तस्निया है? ये लफ्ज ये जमा जमा है। है। तस्निया नहीं हो सकता ये? मुस्लिमैन होता है। अब मुस्लिमीना को हम तस्निया कहेंगे जमा कहेंगे, ये अब आपने जवाब देना है, और बिल्कुल इल्म यकीन के तौर पर, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। ये जमा है। जी, 100% ये जमा है। मुस्लिमीन, मुस्लिमून और मुस्लिमीन, या के पहले जेर हो और उसके बाद जबर हो, ये बिल्कुल जमा है। हाँ, मुस्लिमैन होता तो फिर ये तस्निया होता। मैंने इसलिए सवाल किया था क्योंकि या के साथ तस्नीह भी आती है, जमा भी आती है। फर्क क्या है? या से पहले जेर और या के बाद जबर हो, ये जमा है। और या से पहले जबर और या के बाद जेर हो, मुस्लिमैनी, फिर ये तस्नीह होती। जी, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी सबको उन मुसलमानों की तरह जो मुसलमान कहलाने के काबिल थे, हमें भी उन्हीं तरह का बना दे। जी, अब ये जमा की मिसालें दी हैं, क्योंकि जमा की मिसालें हैं, और उसके साथ साथ मुझे और आपको तरगीब भी है कि एक अच्छे मुसलमान बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन सी वो क्वालिटीज हैं, कौन सी वो खूबियां हैं एक अच्छे मुसलमान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तर्जुमा करेंगे। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, लफ्ज पढ़ चुके हैं, बेशक मैं तर्जुमा नहीं कर सकता क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। वल मुस्लिमात, ये अलिफ्ता लगाकर मुसलमान औरतें हैं और मुसलमान औरतें। वल मुमिनीना, और तर्जुमा आप करेंगे वल मुमिनात, और ईमान वाली औरतें। वल क़ानितीना वल क़ानितात, क़ानितुन दुआए कुनूत रोजाना पढ़ते हैं, दुआए कुनूत जिसमें हम रोजाना अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम गुनाहों की माफी भी मांगते हैं, और पूरा एक अल्लाह तबारक व तआला से अपना वादा करते हैं कि अल्लाह हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो दुआए कुनूत कहते हैं जिसमें अपनी आजी और इनकिसारी का अल्लाह के सामने अपनी फर्माबरदारी का रोजाना इकरार करते हैं। तो वल क़ानितीन, कुनूत से कानित है, फर्मा बरदार, इताअत गुजार। वल क़ानितीन, और फर्मा बरदार मर्द। वल क़ानितात, और फर्मा बरदार औरतें। अगर इसका वाव नून के साथ जमा बनाए तो कैसे बनेगी, कैसे पढ़ेंगे? क़ानितूना। कौन? क़ानितूना, बहुत अच्छा।
वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द पढ़ चुके हैं, वस्सादिकात सच्ची औरतें, सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीना पढ़ चुके हैं, और वस्साबिरात और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन खाशिउन, खाशिउन खाशिआन खाशिउन आबिदुन की तरह है, आजी करने वाले मर्द। इसकी जमा अगर वाउन के साथ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? खाशिऊन, खाशिऊन, ठीक। अगर एक जुमला बना लेते हैं यहाँ, वो सब आजी करने वाले मर्द हैं, तो कैसे बनाएंगे? हुम खाशिईन, जी, कोई और? हम खाशिऊन, हाँ, हम के साथ खाशिऊन वाउन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मुस्लिमूना पढ़ा, तो हम मुस्लिमूना, हम खाशिऊन, वो सब आजी करने वाले मर्द हैं। वल खाशियात, और आजी करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना, सदका करने वाले मर्द, मुतसद्दिकीना, और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना, रोजा रखने वाले मर्द, वस्साइमात, और रोजा रखने वाली औरतें। साइमुन क्या माना हुआ? साइमुन, साइमुन का माना रोजा रखना, और रोजादार, मुतसद्दिकीन का माना सदका करना, सदका से सदका, मुतसद्दिक है, और खाशियन का माना आजी करना। तो कितने लफ्ज हो चुके? 3 लफ्ज यहाँ आ चुके हैं, कानितीन नया लफ्ज आया, सादिकन और साबिरुन हम पढ़ चुके हैं, और 3 लफ्ज ये आ गए, 6 हो गए, और 2 यहाँ आ गए। वल हाफिदीना, हाफिदुन, हाफिदान, हाफिदूना, हाफिदुन क्या माना हुआ? हिफाजत करने वाला, जी, हिफाजत करने वाला, या इसका एक और माना भी आता है, याद करने वाला, हिफ्ज करने वाला, यानी रट्टा लगा के हिफ्ज करने वाला। एक तो जाकिरुन याद करने वाला है, वो तो आम किस चीज को याद में रखना, और हाफिजुन के माने एक हिफाजत करना, और दूसरा माने इसका हिफ्ज करना, याद करना किस चीज को। वल हाफिजीना, और हिफाजत करने वाले, फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, वल हाफिजात, और हिफाजत करने वाली औरतें अपनी शर्मगाहों की, यानी शर्म व हया रखने वाले, जो आज हमारे माशरे से उठता जा रहा है। वज़ाकिरीन अल्लाह, पढ़ चुके हैं हम, ज़ाकिरुन जिक्र ज़ाकिरान करने, ज़ाकिरूना ज़ाकिरीना, क्या माना किया इसका? जिक्र जिक्र करने करने वाले, वाला, जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह, अल्लाह को, कसीरन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कसरत से, वज़ाकिरात, और इसी तरह अल्लाह को कसरत से याद करने वाली औरतें। ये 8 सिफात जिसमें होंगी, तो अल्लाह पाक उसको 2 बड़े इनामात देंगे। एक अच्छे मुसलमान की 8 सिफात बयान किए हैं, गौर से देखिएगा। अल मुस्लिमीना वल मोमिना, मुसलमान और मोमिन दोनों एक चीज है। मुसलमान जाहिर है, ईमान अंदर है। अच्छा, इसमें कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए एक मुसलमान और एक ईमान वाले में? नंबर 1, फर्माबरदार और इताअत गुजार होगा, जो जो अल्लाह के अहकाम होंगे, जो इसकी इस्तात में होगा, उनको बजावरी करेगा। सच्चा होगा, सब्र करने वाला होगा, 3 हो गई, आजी करने वाला होगा, खाशे होगा, वो मुतसा अक्कड़बाज नहीं होगा, कब्बिर नहीं होगा, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला होगा, जहां मौका मिलेगा खर्च करेगा। वसाइमीना, माल से भी देता है, जान से भी ज़कात देता है, और जिस्मानी तौर पर ये कि रोजा रखता है वो। और उसके बाद दूसरी 2 इबादत जो अहम है आज हमारे माशरे की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, शर्म हया और इस्मत वाले हैं। और आखिरी जो चीज जो इस उम्मत से इस वक्त कम से कम होती जा रही है, वो इबादत जिसकी अल्लाह ने कोई लिमिट ही नहीं रखी, कोई वक़्त ही नहीं रखा, और अल्लाह ने खुला हुक्म दे दिया, और साथ लगा, हर इबादत के लिए कुछ तादाद मुतय्यन की, कुछ न कुछ उसके लिए कुयूद रखे, कुछ न कुछ शराइत रखी, और कुछ वक़्त की पाबंदियां रखी। लेकिन एक इबादत है जिसको कहा कि खड़े होकर करो, बैठ कर करो, लेट कर करो, वुजू है फिर भी कर सकते हो, वुजू नहीं है फिर भी कर सकते हो, और कहा करो भी ज्यादा। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, मैं और आप थोड़ा सा अगर
اپنے گرمان میں ہم ہر آدمی جا کے کہ وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں گئی، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے آپ کر سکتے ہو، کتنی کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ مسنون تسبیحات پوری کر لیتے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، اور عند البعض 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، کیا روزانہ کے ہمارے معمولات میں؟ اگر نہیں ہے، خدا رہا صرف معلومات کے لیے میں اور آپ نہیں بیٹھے، آج سے دل میں ارادہ کر لیں، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد کم سے کم مسنون تسبیحات تمہیں لازم کرو، مشکل میں نہیں ہے۔ اچھا تسبیح پکڑ لیں تو یہ یاد آ جاتا ہے، صبح کام پہ جاتے جاتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، واپسی میں آتے ہوئے، اکیڈمی میں جاتے ہوئے، کسی سینٹر میں جاتے ہوئے، جس کام پہ تو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اتنی آرام سے، اور 15 سے 20 منٹ بھی نہیں لگتے جب عادت بن جائے تو، 15-20 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ دنوں تک تھوڑا مشکل ہوتی ہے، عادت بن جائے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا، ارادہ کر لیں اور کوشش کریں کہ آج سے کریں گے، اور ہو سکے تو زیادہ کریں۔ عد اللہ لہم مغفرہ، پہلا انعام اللہ نے ان کے لیے دیا کہ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ اور میں آپ نہ سوچیں کہ یار یہ تو بڑے لوگ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا، نہ آج سے شروع کریں۔ اگر کوشش کرنی میری اور آپ کی بس کی بات ہے، مغفرت کا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا، بندے کوتاہی ہوگی، اس لیے میں مغفرت دیتا ہوں کہ جو تم نے ہوگی وہ اجر عظیم، اور جو تم نیک اعمال کر کے ہوگی اس کے لیے اجر دوں گا۔ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے واحد تثنیہ جمع یعنی سبق نمبر 2 میں پڑھ لیا، تثنیہ جمع بنانے کا قاعدہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 8 الفاظ پڑھے ہیں ضمیر منفصل کے ساتھ، اور جس کے آپ کو ابھی آج جملے بھی ملیں گے اردو میں بھی اور عربی میں بھی، عربی والوں کو اردو میں ترجمہ کریں گے، اور جو اردو والے ہوں گے ان کی عربی تعریف کریں گے آپ، اور ساتھ ہو سکتا ہے کچھ سوالیہ بھی آ جائیں کیونکہ حل بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور سنانے کا سبق جو ہے ہوا مسلم 1، دوسرے نمبر پر ہوا مومن 2، اور آج کا آخری 2 لفظ ہیں جو صابر اور ذاکر، ان چاروں سے آپ نے سنانا ہے، سناتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، آپ کو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر سبق کی علیحدہ جو ہے ریکارڈنگ بھیجیں، یعنی ہوا مسلم علیحدہ، اور ہوا آخری لفظ ہم نے پڑھا ذاکرون، اس کی علیحدہ، تو ہر لفظ کی علیحدہ ترجمے کے ساتھ لکھنے کے لیے ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو جملوں کے طور پر آج ملے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔